Good afternoon, viewers. Once again, I am Raju Upadhyay from Seniors College Patna, Department of IT. Happy Independence Day to all my viewers. आज मैं एक्सेल के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके प्रीवियस सारे क्वेश्चंस को मैं हैंडल करूंगा और इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं अपने स्क्रीन को शेयर करता हूं आपके सामने। और हमारे इस स्क्रीन पे अगर आप नोटिस करें तो एक एक्सेल का वर्कबुक खुला हुआ है और इस वर्कबुक में अगर आप नोटिस करें तो ऑलमोस्ट 25% एरियाज हमारे स्क्रीन का ये कवर हुआ है रिबन पैनल से, मेन्यू बार से और टाइटल बार से, जिसके कारण हमारा जो डिस्प्ले एरिया है वो काफी छोटा हो गया है। मैं चाहता हूं कि अपने डेटा को प्रोमिनेंटली स्क्रीन पे दिखाऊं, शेयर करूं, और इसको करने के लिए अगर हमारा रिबन पैनल अगर हाइड हो जाए, उसके साथ साथ अगर हमारा मेन्यू बार और टाइटल बार भी हाइड हो जाए तो वो काफी अच्छा रहता है। तो मैं आपको अभी शॉर्टकट्स बताऊंगा जिसके मदद से आप इजीली और कन्वीनियंटली इस टास्क को कर पाएंगे। सो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप कंट्रोल की होल्ड कर लें और कंट्रोल की को होल्ड करते हुए फंक्शन की F1 प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने कंट्रोल F1 मैंने प्रेस की, आप नोटिस करें यहाँ पे रिबन पैनल जो था वो हाइड हो चुका है, बट स्टिल वी आर गेटिंग दिस मेन्यू बार, टाइटल बार, राइट। मैं चाहता हूँ मेन्यू बार को भी हाइड करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे कंट्रोल, आप प्रेस करोगे कंट्रोल और शिफ्ट की टुगेदर। कंट्रोल और शिफ्ट को आप होल्ड करके रखें और उसके साथ साथ फंक्शन की F1 की प्रेस करें। अब आप नोटिस करें आपका मेन्यू बार भी आपके स्क्रीन से हाइड हो चुका है और आपका जो वर्कबुक है, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे जो वर्कबुक है ये हमारे वर्कबुक कंप्लीट हमारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यानी हम अपने स्क्रीन को ब्रॉडर व्यू पे हम लोग देख पाते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपने स्क्रीन पे डेटा को प्रोमिनेंटली दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रिबन पैनल हाइड कर सकते हैं। रिबन पैनल को हाइड करने के लिए आपका शॉर्टकट था कंट्रोल F1, और अगर आप चाहते हैं कि मेनू बार भी हाइड हो जाए तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड F1। सो ये बहुत ही कारगर है, क्योंकि हम लोग जब भी काम करते हैं एक्सेल के वर्कबुक के साथ या वर्कबुक के अंदर में वर्कशीट के साथ, तो हमेशा कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि अपने डेटा को प्रोमिनेंटली स्क्रीन पे, कंप्लीट स्क्रीन पे उसको शो करके देखिए। तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल ये शॉर्टकट था। अब मैं आपको बताऊंगा कि लेट इट गेट इट बैक। सो अगेन इफ आई प्रेस कंट्रोल एंड F1, अब मैं आपको बताऊंगा नए कॉन्सेप्ट को। अज्यूम कीजिए मैं अपनी दूसरी फाइल खोलता हूं और इस फाइल में अगर आप नोटिस करें, इस फाइल में नोटिस करें हमारे पास ये कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारे पास आइटम आईडी है, आइटम नेम, ब्रांड, क्वांटिटी, प्राइस और स्टेटस। अगर आप इसमें कुछ एंट्री करते हैं, अज्यूम कीजिए कि मैं एक एंट्री करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं I003 और उसके बाद एक आइटम नेम के तौर पे मैं लिखता हूं पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव का ब्रांड लेट्स से HP, एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ क्वांटिटी। मेरे पास इसकी 5 क्वांटिटी है और इस पेन ड्राइव की प्राइस जो है मैं लिखता हूँ लेट्स से 650 रुपीज, और ऑब्वियसली ये हमारे स्टॉक में है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन स्टॉक, राइट। अब आप यहाँ पे एक नोटिस करें एक चीज। अब मैं जब भी नई रिकॉर्ड को एंट्री करना चाहता हूँ, ऑलरेडी हमारे पास 3 रिकॉर्ड हैं, एक नई रिकॉर्ड को एंट्री करना चाहता हूँ, तो हमारा जो कर्सर है लास्ट कॉलम के नेक्स्ट रो में आ जाता है। अब मेरे को चौथी रिकॉर्ड अगर एंट्री करनी है, मैं यहाँ से बैक स्पेस की या एरो की से मैं 4th लाइन के बिगिनिंग पे आता हूँ, उसके बाद मैं एंट्री कर पाऊंगा ऑब्वियसली। तो ये काफी अनोइंग टास्क है। सो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने रिकॉर्ड को एंटर करके रिकॉर्ड को कंप्लीट करके एंटर की हिट करूँ,
और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा कर्सर, हमारा जो ये सेल है, वो यहाँ पे एक्टिव है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा शॉर्टकट हो जो कि ऑटोमैटिकली हमारे इस पर्टिकुलर एक्टिव सेल को ये ना करके हमारा फर्स्ट सेल एक्टिव हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये कर सकते हैं। इसके लिए एक्सेल ने एक शॉर्टकट कमांड दे रखा है। आप जस्ट प्रेस करें होम की को। आपके कीबोर्ड पे एक होम की होता है। आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे, ऑटोमैटिकली आपके उसी रो के फर्स्ट कॉलम में आपका कर्सर प्लेस्ड हो जाएगा और आप बहुत ही आराम से, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से आप नए रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। सो जब भी आप नए रिकॉर्ड को कंप्लीट करें और जब आप इंटरकेट करते हैं, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे लास्ट कॉलम के नेक्स्ट रो में हमारा एक्टिव सेल हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरा एक्टिव सेल वो लास्ट कॉलम के नेक्स्ट रो में ना हो करके ये नेक्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में हो जाए। तो उसके लिए आप प्रेस करेंगे होम की। सो जैसे ही आपने होम की प्रेस किया, ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग देयर। सो ये आपके डेटा एंट्री के वर्क में, या अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं और आप बिगिनिंग ऑफ करंट रो अगर आप पहुंचना चाहते हैं, ये शॉर्टकट की आपको बहुत ही हेल्प करेगा। राइट। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सारे आइटम्स हैं। राइट। और हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है, मेरे स्टॉक में 20 है। एक समय ऐसा आएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगा 0। तो ऑब्वियसली स्टॉक को मैं यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक करना चाहता हूँ। सो बिना आउट ऑफ स्टॉक लिखे हुए मैं चाहता हूँ इसको स्ट्राइक थ्रू कर दूं। यानी यहाँ जो इन स्टॉक लिखा हुआ है, इसको मैं स्ट्राइक थ्रू करना चाहता हूँ, यानी कि मैं क्रॉस कर देना चाहता हूँ। सो अगर आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, तो आप स्ट्राइक थ्रू भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और स्ट्राइक थ्रू करना बहुत ही आसान है। जिस कॉलम के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करना है, उस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद प्रेस करें कंट्रोल एंड 5 की। सो जस्ट आपको होल्ड करना है कंट्रोल की। राइट। और कंट्रोल की होल्ड करके आप 5 की को प्रेस करेंगे। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल की को होल्ड करके मैं 5 की प्रेस करता हूँ। जैसे मैं प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ये जो इन स्टॉक दिख रहा था वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं फिर वापस उसको पुराने स्टेट में लाने के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप कंट्रोल जेड की प्रेस करेंगे, अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, या फिर से आप कंट्रोल 5 की प्रेस करेंगे, वो आपका स्ट्राइक थ्रू खत्म हो जाएगा। सो जहां भी आपको स्ट्राइक थ्रू करने हैं, पहले उन सेल या सेल्स को हाईलाइट कर लेंगे और हाईलाइट करने के बाद आप कंट्रोल 5 की प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली ये आपका स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। सो स्ट्राइक थ्रू देखने से क्वाइट ऑब्वियस है। उसको देखने से मेरे को ये लगेगा कि अभी हमारे पास जो डेल कंपनी का माउस था, अब ये हमारे स्टॉक में नहीं है। राइट। एंड अगेन, इफ आई गोइंग टू गेट बैक द नंबर ऑफ क्वांटिटी इन माय स्टॉक, लेट्स से अगेन आई एम गोइंग टू गेट द 20 क्वांटिटी इन माय स्टॉक। और फिर उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रू हटाना है, क्योंकि अब मेरे पास अवेलेबल क्वांटिटी है। तो मैं फिर से इन स्टॉक जो ऑलरेडी स्ट्राइक थ्रू था, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल 5 की मैं प्रेस करूंगा और ये ऑटोमेटिकली स्ट्राइक थ्रू इससे खत्म हो गया। राइट। अब मैं डिस्कस करूंगा कि एक नए ऑप्शन को मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे माउस के राइट क्लिक से मेनू लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने आइटम सेलेक्ट कर ली, assume कीजिए मैंने ये स्टेटस के पूरे लिस्ट ऑफ कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं कि इसके माउस के राइट क्लिक के साथ जो पॉपअप आता है, उस पॉपअप को मैं एक्सेस करना चाहता हूं। राइट। तो इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट की है। कभी कभी हमारे कीबोर्ड का राइट बटन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, या अगर आपके पास माउस है, माउस के साथ काम कर रहे हैं, आपका माउस का राइट बटन अगर काम नहीं कर रहा है, तो आपके पास एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की मदद से आप ये पॉपअप विंडो को ला सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट मेन्यू भी कह सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट मेन्यू लाना चाहते हैं, तो अपने नंबर ऑफ सेल्स को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको होल्ड करना है शिफ्ट की, और शिफ्ट की को होल्ड करके आपको फंक्शन की F10 प्रेस करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने शिफ्ट और F10 की प्रेस किया, तो आप देखें हमारे पास ये पॉपअप अवेलेबल है। राइट। अब इस पॉपअप में अगर आपके पास, जैसे कि मेरे पॉपअप में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आइटम्स अवेलेबल हैं, और मैं फिलहाल अभी फिल्टर ऑप्शन पे हूँ, जो कि कहीं ना कहीं इस पॉपअप का सेंटर पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं
कि इस पॉपअप के सबसे फर्स्ट आइटम के पास डायरेक्टली पहुंचना। ये एक तरीका है कि आप माउस के अप एरो की को यूज करके वहां पे पहुंच सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप इसको, अगर फर्स्ट और लास्ट आइटम पे जाना है, फर्स्ट आइटम में जाना तो आपको फिर से होम की प्रेस करना होगा, राइट। और उसके बाद आप अगर लास्ट वाले आइटम पे जाना है तो आप वहां पे एंड की प्रेस कर सकते हैं। सो लेट्स से अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, शिफ्ट F10 टू गेट दिस काइंड ऑफ पॉपअप, राइट। और पॉपअप आने के बाद अगर आप एंड की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, आपका लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट होता है। मेरे केस में हमारा लास्ट ऑप्शन हाइपरलिंक है। अगर मैं यहाँ से होम की में प्रेस कर दूं, राइट, सो अगर मैं अपने कीबोर्ड से होम की में अगर प्रेस करता हूँ, सो होम की प्रेस करने पे हमारा फर्स्ट आइटम जो है वो सेलेक्ट होगा। लेट मी प्रेस द होम की। होम की से मैं, मेरा कर्सर जो है, मेरा एक्टिव ऑप्शन जो है कट हो जाता है, और मैं एंड की प्रेस करता हूँ तो हमारा एक्टिव ऑप्शन जो है वो हाइपर लिंक हो जाता है। तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया कि कैसे आप शॉर्टकट मेन्यू ला सकते हैं, जो कि ऑल्टरनेट होता है माउस के राइट क्लिक का। और उस शॉर्टकट मेन्यू में भी अगर आप सबसे फर्स्ट आइटम और लास्ट आइटम में जाना है तो आप फर्स्ट आइटम में जाने के लिए होम की को प्रेस करेंगे, और लास्ट आइटम में जाने के लिए आप एंड की को प्रेस करेंगे। सो ये भी बहुत ही कमाल का शॉर्टकट की है। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग एक्सेल के साथ काम करते हैं। ऑफनली ये शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं। और कभी अगर अगर आपकी माउस काम नहीं कर रही हो, या अगर बहुत ही जल्दी में अगर आपके ऑप्शन लाने हैं, तो ये आपका शॉर्टकट की हमारे आपके काम का हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास एक्सेल में बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है, राइट, और उस डेटा के बारे में आपको कहीं रिमार्क लिखना है, तो आप रिमार्क लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप किसी सेपरेट कॉलम में जाकर के आप उसकी रिमार्क लिखते हैं, क्लियर। लेकिन अगर ये काफी अच्छा होता कि मैं अपने एक्सेल के डेटा के बारे में रिमार्क उसी पर्टिकुलर सेल के साथ लिख दूं, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सो ऑब्वियसली आप लोग, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्वियसली आई हैव टू इंसर्ट द कमेंट। यस, आपने सही सोचा। मैं इंसर्ट कमेंट की ही बात करता हूँ। लेकिन इंसर्ट कमेंट के लिए मेरे को जाना पड़ेगा मेन्यू ऑप्शन पे, और मेन्यू के ऑप्शन में दो स्टेप फॉलो करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ये कमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप कमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं जिस सेल में, उस सेल को आप हाईलाइट कर लें। और उस सेल को हाईलाइट करने के बाद आपके पास शॉर्टकट की है शिफ्ट F2। सो आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करके रखें और F2 की प्रेस करें। ऑटोमेटिकली आप देखें एक कमेंट बॉक्स आ गया, एसोसिएट हो गया आपके स्क्रीन के साथ। अब जैसे मैं माउस के बारे में, माउस के स्टेटस के बारे में मैंने यहाँ पे कमेंट लिखने की कोशिश की है। सो यू कैन राइट एनी कमेंट विद दिस पर्टिकुलर सेल। सो मैं यहाँ लिखता हूँ, नाउ दिस इज imported from Japan, right? That means we have imported this particular stock from the Japan, right? And if you wanted to skip it out from here, so आप क्या करोगे कि डबल टाइम आप स्किप की प्रेस करेंगे। सो मैं प्रेस कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम स्किप, फिर सेकंड टाइम स्किप। ऑटोमेटिकली आपका वो जो एडिट, आपका जो कमेंट बॉक्स था वो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन आप चाहें, अगर आप नोटिस करें हमारे पूरे डेटा पे, तो कुछ कुछ सेल्स हैं उसके टॉप राइट कॉर्नर में एक रेड कलर का फ्लैग लगा हुआ है। जहां जहां के जिस जिस सेल के टॉप राइट कॉर्नर में रेड फ्लैग लगा हुआ हो, आप समझ जाएं कि उसके अंदर में ऑलरेडी कमेंट इंसर्टेड है। और जैसे उस सेल को टच करेंगे आप, ऑटोमेटिकली वो कमेंट आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप देखें, मैं इस इन स्टॉक के बारे में मैंने अभी कमेंट लिखा था। जैसे मैं इस सेल को टच करूंगा, ऑटोमेटिकली ये कमेंट आ गया। दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, नाउ दिस इज इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। अगर मैं दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करूं, जैसे हमारे पास ब्रांड डेल के साथ है, मैं जैसे वहां टच करूंगा ये विंडो आ गया, और इस विंडो के अंदर में फिलहाल कमेंट बॉक्स तो है, लेकिन कमेंट बॉक्स के अंदर में मैंने कुछ लिखा नहीं है। सो मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। बहुत आराम से
आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स की अगर जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स को हटा भी सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि इस कमेंट बॉक्स के डेटा को आप मॉडिफाई कैसे करेंगे। राइट। कमेंट बॉक्स के डेटा को भी मॉडिफाई करना बहुत ही आसान है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं इसको एडिट करना, तो जिस तरह से आपने कमेंट बॉक्स को ऐड की थी, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, इस सेल को क्लिक करना होगा। राइट। और सेल को क्लिक करके, अगर आप नोटिस करें, मैं एडिट करने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं इस कमेंट बॉक्स में एंटर करने की, ऑटोमेटिकली कमेंट बॉक्स डिसअपियर हो जा रहा है। इफ यू वांट टू मेक इट एडिटेबल, सो आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट। राइट। यू हैव टू प्रेस शिफ्ट की, और शिफ्ट के साथ फिर से दोबारा F2 की आपको प्रेस करने होंगे। अगर आप F2 की प्रेस करते हैं, फिर से आपका कंट्रोल आ गया इसके अंदर, और मैं यहाँ पे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड। जैसा आप लोग जानते हैं कि डेल एक वर्ल्ड की बहुत ही लीडिंग कंपनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड। सो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस कंटेंट को यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। अगर आप इस पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स को डिलीट करना चाहते हैं, इसके लिए भी शॉर्टकट है। अभी तक आप लोगों को यह मालूम होगा कि डिलीट करने के लिए मेन्यू ऑप्शन को कैसे ऑपरेट करते हैं। मैं बताता हूं कि बहुत ही क्विकली, विद इन ए फ्यू सेकेंड्स, आप इस कंटेंट को हटा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रेस करना होगा, डिलीट करने के लिए ऑल्ट की प्रेस करना है। सबसे पहले तो आप अपने उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ऑल्ट की प्रेस करेंगे और ऑल्ट को होल्ड करके रखना है। फिर उसके बाद आर की प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद डी की प्रेस करेंगे। तो अगर आप नोटिस करें, इस डेल के साथ एक कमेंट जुड़ा हुआ था। अब मैं डेल को टच करता हूं तो कमेंट बॉक्स वहां से, रिमार्क बॉक्स हट चुका है। उसी तरह से हमारे पास अभी दो ऐसे ऐसे बॉक्स हैं जहां पे हमारे पास कमेंट एसोसिएटेड है। सो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे डिलीट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी आपके नोट्स हैं, राइट, ये सारे कमेंट नोट को आप हाईलाइट कर लेना चाहते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लें, अभी आपके पूरे एक्सेल वर्कशीट में सिर्फ दो ही कमेंट अवेलेबल हैं इन दोनों के पास। सो आप क्या करेंगे, उसके लिए शॉर्टकट है। शॉर्टकट की होगा कंट्रोल। आप कंट्रोल को होल्ड करेंगे, फिर शिफ्ट को होल्ड करेंगे, यानी कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ होल्ड करने के बाद आप वहां से ओ की प्रेस करेंगे। जैसे ही ओ की प्रेस करेंगे, आप नोटिस करें, ये दोनों सेल जिसके अंदर में नोट्स लिखा हुआ था एज ए कमेंट, ये दोनों का दोनों सेल हाईलाइट हो चुका है। राइट। अगर आप चाहते हैं ये हाईलाइट हो चुका है, अब इसके डेटा को डिलीट कर दें, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप नोट्स या कमेंट बॉक्स को हटाना चाहते हैं, तो आपके पास शॉर्टकट की है ऑल्ट। आप ऑल्ट की होल्ड करके रखें, उसके बाद आर, उसके बाद डी को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये कमेंट वहां से रिमूव हो जाएगा। राइट। सो आप नोटिस करें यहाँ पे ऑल्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेलेक्ट इट। उसके लिए आप सेलेक्ट करने के लिए आप लिखेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, उसके बाद ऑल्ट आर डी। आप देखें ये दोनों नोट्स यहाँ से हट चुके हैं। इस तरह से आप अपने नोट्स या कमेंट बॉक्स को आप एसोसिएट कर सकते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं, और आप चाहे तो एक साथ जितने भी आपके कमेंट बॉक्सेस एसोसिएटेड हैं आपके एक्सेल के सेल के साथ, इन सारे को एक साथ सेलेक्ट भी कर सकते हैं और एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको समराइज कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि आप कमेंट ऐड करें, तो कमेंट या नोट्स को ऐड करें, यानी कि रिमार्क को ऐड करें, आपके पास शॉर्टकट है शिफ्ट F2 से, इससे आप रिमार्क और कमेंट को आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फिर से शिफ्ट F2 को ही प्रेस करेंगे। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कमांड है कंट्रोल शिफ्ट, आपके पास कमांड है ऑल्ट आर एंड डी। अगर आप सारे को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एल ओ। राइट। अब मैं चलता हूं अपने अगले शॉर्टकट के साथ, जहां पे मैं बताऊंगा, और एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
जिसके मदद से आप बहुत ही कम टाइम में अपने सभी सेल्स के डेटा को फिल कर सकते हैं। और वो भी एक्सेल का ये कमाल का फीचर है। जैसे आप एग्जांपल ले लें, हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है और स्टूडेंट डिटेल्स है। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का कोई भी पार्शियल वर्ड लिख दूं, राइट, ऑटोमेटिकली लिखने के साथ ही एक शॉर्टकट की मैं प्रेस करूंगा, जिससे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उसके डेटा को ये ऑटोमेटिकली फिल करेगा। जैसे एज्यूम कीजिए यहाँ पे इस एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है कैली, सो मैं लिखता हूँ कैली, राइट। सो मैंने लिखा कैली, राइट, और एंटर की मैं हिट कर देता हूँ। लेट मी मेक इट बोल्ड ताकि आपको अच्छी तरह से यहाँ पे दिख सके। सो आई एम गोइंग टू मेक इट बोल्ड फर्स्ट। मैंने इस एम्प्लॉय नेम में, जैसे इस एम्प्लॉय का नाम है कैली नाइकर्ट, सो मैंने सिर्फ कैली लिखा, राइट। और ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूं कि जितने एम्प्लॉय हैं, मैंने एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम को लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी बचे हुए एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, सारे का फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाए। क्लियर? इसको हम लोग कहते हैं फ्लैश फिल। इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है। आप कंट्रोल की होल्ड करके रखें और कंट्रोल की के साथ ई की प्रेस करें। जैसे ही आप ई की प्रेस करेंगे, आप नोटिस कीजिए ये जितने भी एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम है ऑटोमेटिकली सब कॉपी हो गए, जबकि आपके एम्प्लॉय नेम के साथ एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों है। तो ये एक्सेल का ये कमाल का फीचर है कि ये एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, किस सीक्वेंस में टाइप कर रहे हैं, और उसी सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ ये फ्लैश फिल के मदद से रेस्ट जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब मैं इसका एक और अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स है, जहाँ पे स्टूडेंट के आईडी नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का पिन कोड भी है, और स्टूडेंट किस सिटी से बिलोंग करता है ये भी है। और मैं इस स्टूडेंट के 4 डिफरेंट डिटेल को मैं एक ही एक्सेल के सेल में रखा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने स्टूडेंट हैं सभी के पिन कोड जो है ना वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाए। सो लेट्स से मैं फर्स्ट स्टूडेंट का पिन कोड लिखता हूँ। जैसे ये फर्स्ट स्टूडेंट है मानसी, शी इज फ्रॉम पटना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पटना का पिन कोड 84 टाइम्स 0 एंटर 1, राइट। इतना लिखने के बाद मैं चाहता हूँ रेस्ट दिल्ली वाले स्टूडेंट, कोलकाता वाले स्टूडेंट, चेन्नई, बेंगलुरु और आपके हैदराबाद के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाए। तो कॉन्सेप्ट वही है। मैं यहाँ पे मैंने जो पिन कोड लिखा पटना का, उसके अगले रो में मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा आप देखें ये ऑटोमेटिकली एक्सेल सेंस कर लिया कि सीक्वेंस नंबर 3, यानी कि हमारे पास 4, एक ही सेल के अंदर में 4 डिफरेंट वर्ड्स हैं। मैं थर्ड वर्ड का डेटा एंटर किया तो सभी रो के थर्ड वर्ड के डेटा को ये पिकअप कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि सिटी, या एज्यूम कीजिए कि आप स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट का नाम है मानसी, मैं इसका नाम लिखता हूँ मानसी, राइट। स्पेलिंग हैज टू बी करेक्ट, राइट। और इसमें ब्यूटीफुल चीज है कि अगर मानसी जैसे लिखा हुआ कैपिटल लेटर में, अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं स्मॉल लेटर में और उसके बाद जब फ्लैश फिल करते हैं, सारा का सारा डेटा स्मॉल लेटर में ही फिल होगा। सो मैं यहाँ आता हूँ और मैं अब फिर से कंट्रोल ई प्रेस करूंगा। आप देखिए इसी में से जितने भी स्टूडेंट के नेम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फ्लैश फिल हो चुके हैं। क्लियर? सो उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए काफी नया होगा और आपने शायद इसको यूज नहीं किया होगा, और ये हमारे स्टडी पर्पस के लिए या हमारे ऑफिशियल और प्रोफेशनल वर्क के लिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर चीज है। अगर इसी में से कोई अगर बोल देता कि सारे स्टूडेंट इस एक सेल के अंदर में 4 वर्ड्स हैं और हर सेल के एक एक वर्ड को आपको एक फ्रेश सेल के अंदर में लिखना है, सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉपी और पेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं हर रो के साथ। और अज्यूम कीजिए अगर आपके पास ऐसे ऐसे 10,000 रोज हैं, ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। लेकिन एक कंट्रोल ई शॉर्टकट के मदद से आप इस चीज को चुटकियों में कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से अपने स्क्रीन के कॉलम्स को फ्रीज करते हैं। अगेन इसको मैं समझाने के लिए मैं फिर से अपने पुराने एक्सेल के वर्कबुक को मैं सामने लाता हूँ।
एज्यूम कीजिए हमारे पास ये एम्प्लॉय के बहुत सारे डिटेल्स हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूं, बहुत सारे डिटेल है। और इसमें आपने नोटिस किया कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं नीचे, तो हमारे एम्प्लॉय के डेटा तो दिख रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट कॉलम में कौन सा डेटा है, किस पर्पज के लिए है, सेकंड कॉलम में किस पर्पज के लिए है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कॉलम में किस पर्पज के लिए, ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि आपके फर्स्ट रो में इसके हेडिंग्स दिए हो। जैसे अब ये हेडिंग से पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट कॉलम का डेटा, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, और उसकी सैलरी है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं डेटा को स्क्रॉल डाउन करूं, ये हेडिंग किसी भी तरीके से यहां से डिसअपियर ना हो। तो इसके लिए आपके मन में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट है फ्रीज, फ्रीज रोज एंड फ्रीज कॉलम, राइट, या फ्रीज ऑल। लेकिन ये फ्रीज करना काफी आसान है, उसके लिए आपको रिव्यू में जाना होता है, राइट। आपके आपके इसमें ऑप्शन में जाकर के फ्रीज आपको करना होता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि मेन्यू का यूज नहीं करेंगे हम लोग, बिना मेन्यू के यूज किए हुए मैं इसको फ्रीज करूंगा। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने एक्सेल के वर्कशीट में कहीं भी क्लिक करिए, कहीं भी, मैं लेट्स से मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ। और कहीं भी क्लिक करने के बाद इस रो को फ्रीज करने का बहुत ही अच्छा शॉर्टकट की मैं अभी आपको बताता हूँ। आप क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे ऑल्ट की, ऑल्ट की को होल्ड करके रखें, और उसके बाद आपके पास कमांड है WF, उसके बाद R। मैंने लिखा क्या, मैंने क्या किया, मैंने ऑल्ट की को होल्ड करके मैंने प्रेस किया WF&R। अब मैं स्क्रॉल करता हूं अपने इस एक्सेल के अंदर में कर्सर कर। अब आप नोटिस करें प्लीज, आपके सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो जो है ना, वो फ्रीज हो चुके हैं। अब आप किसी भी रो में रहेंगे, अब आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर टाइप का है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, अगर आपको ये जो दिख रहा है, ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है, इट्स ए काइंड ऑफ ए डेजिग्नेशन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, तो ये एन वाइट जो है, ये एम्प्लॉय का नाम है, राइट। तो इस तरह से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, राइट। और फ्रीज करने के बाद अगर आपको फिर से अनफ्रीज करने का मन हो, तो फ्रीज करने के लिए मैंने बताया फ्रेंड्स, ऑल्ट WF/R। लेकिन अगर आप अनफ्रीज करेंगे, इसका शॉर्टकट की चेंज होगा। ऑब्वियसली WF/R तो होगा, लेकिन ये ऑल्ट के साथ नहीं होगा, राइट। सो इसको मैं कंट्रोल के साथ करता हूं। सो अगेन आई गो फॉर Alt/F/R, क्लियर। सो आई प्रेस ऑल्ट, मैं प्रेस करता हूं फिर से Alt/F/R। सो इट हैज बीन फ्रीज्ड। अगर आप चाहते हैं कि अपने इस पर्टिकुलर एक्सेल के वर्कशीट में आप पहले 5 रो को फ्रीज करना चाहते हैं, और पहले 5 रो को फ्रीज करने के बाद जो नेक्स्ट 6 रो है उसको आप अनफ्रीज छोड़ना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, आप अपने कर्सर को 6 रो में प्लेस कर दीजिए। 6 रो को सेलेक्ट करने के बाद अभी विल प्रेस Alt/WF/F, राइट। इस तरह से अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे, तो लेट अस अनफ्रीज फर्स्ट। सो लेट अस चेक वेदर इट, यस इट गॉट अनफ्रीज्ड। अब इसके बाद मैं प्रेस करता हूँ रो नंबर 6 पे, और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ Alt/WF, एंड देन नाउ अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। आप देखिए फर्स्ट 5 रोज यहाँ पे फ्रीज हो चुके हैं, रेस्ट रोज जो है स्क्रॉल कर रहा है, राइट। अब इसको आप अनफ्रीज करना चाहते हैं, सेम कमांड वी हैव टू रिपीट, Alt/WF। इतना करने के बाद अगर आप नोटिस करें, मैं अगर स्क्रॉल करूं, ये फिर से स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने आज बहुत सारे आपको टिप्स मैंने बताया, जिसके थ्रू हिडन टिप्स हैं, जिसके शॉर्टकट कमांड्स आइडियली हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग टास्क को परफॉर्म करते हैं मेन्यू के थ्रू,
लेकिन उन सारे टास्क को हम लोग शॉर्टकट की के थ्रू भी क्विकली कर सकते हैं और कन्वीनियंटली कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया, आप अपने फ्रेंड्स और अपने पीयर लर्नर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर टू मेनी पीपल फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, राइट। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के उसमें कमेंट जरूर लिखें। या आप अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं और किस किस तरह के कमांड्स को उसमें देखना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। डेफिनेटली मैं अपने अगले वीडियो में उन सारे कमांड्स को इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक्स अ लॉट for this watching video again.